फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया ये कंसीविंग होता कैसे है, प्रेगनेंसी कैसे रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ये कंसीविंग फास्ट कैसे होता है, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? यस, प्रेगनेंसी फास्ट रहने के लिए क्या करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप यूट्यूब पे और बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो जिसमें आपने पढ़ा है ओव्यूलेशन स्टडी करो, ओव्यूलेशन किट लेके आओ, डॉक्टर के पास सोनोग्राफी में चेक करो और उन दिन स्पेसिफिकली आपको प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाली। प्रेगनेंसी फास्ट करने के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तरीके हैं जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहली और इम्पॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी रहती कैसी है। अगर ये वीडियो आपने मिस किया है तो मैं यहाँ पे वो वीडियो लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो आपको पक्का देखना। चलिए अब जानते हैं प्रेगनेंसी फास्ट रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात, क्लैरिटी। एज ए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके सोचो, क्या एक्चुअल में हम दोनों तैयार हैं कंसीविंग के लिए। अगर आप दोनों तैयार हो कंसीविंग के लिए तो फिर कंसीविंग होने की जो स्पीड है और जो एक्साइटमेंट है वो दोनों ही ज़्यादा रहेंगे। बट कहीं जाके अगर आप लोग ऐसे हो कि नहीं वो मेरा ना पार्टनर अभी तक तैयार नहीं है, नहीं वो अभी तक सोच रहा है कि बच्चा प्लान करे कि नहीं करे, रुक जाओ ना कुछ महीने के लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब भी आप दोनों को क्लैरिटी रहेगा तभी ऑटोमेटिकली आपके कंसीविंग का जो ओवरऑल प्रोसेस है इट विल बी द हैप्पी प्रोसेस। ये नहीं है प्रेगनेंसी रह गई, नहीं, खुशी खुशी प्रेग्नेंट रहना और उस प्रेगनेंसी को दोनों ने मिलके एंजॉय करना, ये दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए क्लैरिटी ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, गूगल कन्फ्यूजन्स क्या होता है। सी, कंसीविंग फास्ट करने के लिए आप जितना भी गूगल करोगे वो आपको ईदर ओव्यूलेशन किट सजेस्ट करेंगे या आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गायनेक के पास से जाके सोनोग्राफी करके स्पेसिफिक दिन फिजिकल रिलेशनशिप रख के कंसीविंग करो। क्यों करना है? सी, व्हाट इज गूगल कन्फ्यूजन्स। अगर आपका एज अभी भी 35-36 के अंदर है और आप दोनों प्रॉपर फर्टाइल एज में हो, एज सच टू मच अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं लेते हो और एक हेल्दी वेट में हो, तो यही चीज़ें आपको बताती है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा गूगल के कन्फ्यूजन्स को दिल के अंदर लाके अगर आप सेक्स प्लान करते हो तो इट्स एक्चुअली अ कन्फ्यूजन। इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ और गूगल के कन्फ्यूजन्स को थोड़ा सा दूर रखो। तीसरा बहुत क्यूट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका साइकिल कैसे स्केड्यूल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइकिल कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मंथली साइकिल और योर पीरियड साइकिल। सो आपका पीरियड साइकिल 25 डेज़ का हो सकता है, 30 डेज़ का हो सकता है, 35 डेज़ का हो सकता है, 40 डेज़ का हो सकता है, 45 डेज़ का हो सकता है। ये सभी चीज़ें सही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा 40 डेज़ का साइकिल है, मतलब मुझे PCOS है क्या, मुझे कुछ तकलीफ होगा क्या। द आंसर इज़ नो। अगर आपको हर महीने इसी साइकिल में पीरियड्स आते हैं तो आपका साइकिल ही यही है। सो आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से आप आपके साइकिल का कैलकुलेशन चालू करते हो। सो फर्स्ट 9 डेज तक इट्स एब्सोल्युटली सेफ पीरियड, यहाँ पे कंसीविंग नहीं होगा। उसके आगे के फेज में कंसीविंग हो सकता है। आपको पीरियड से यहाँ पे आने वाला है। दिस इज़ अ लवली कैलकुलेशन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत इजीली डेज ट्रैक करने के लिए। जब भी आप लोग के पीरियड्स आने वाले होंगे वहाँ से आपको रिवर्स में जाना है। सो यू गो रिवर्स फ्रॉम हियर, 14 डेज रिवर्स में जाना है। सो कई बार पीरियड्स आने के 14 दिन पहले इट विल बी द बेस्ट डे फॉर योर कंसेप्शन। तो इसके पहले 4 दिन और इसके बाद 4 दिन। सो ये जो 8 दिन का विंडो है, दिस इज़ योर बेस्ट विंडो जब भी आप फटाफट कंसीविंग कर सकते हो। सो आप लोगों को कोशिश करना है कि ये 8 डेज़ में लव मेकिंग या फिजिकल रिलेशनशिप प्रिफरेबली एवरी डे हो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे ये होना चाहिए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल। क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊँ क्या, चेकअप करवा के लो क्या? आइडियली आपका 1 साल से अगर ज़्यादा हो गया देन डॉक्टर को इन्वॉल्व करो, अदरवाइज़ ये नेचुरल चीज़ें याद रखो, आज का वीडियो फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू कंसीव फास्ट। तो ये साइकिल आप लोगों को समझ के लेना बहुत ज़्यादा। अभी आप लोगों ने ये पर्टिकुलर साइकिल तो समझ लिया, तो ये आपको क्या बताता है,
आपस में डिस्कशन नहीं करना है, हाँ चलो आज फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे, ओके। ऐसा सोच के कोई बेड के ऊपर आके प्यार नहीं कर सकता, फिर टेक्निकल इंटरेक्शन होता है जो नहीं चाहिए। सो दिल में रखो, ये साइकिल बेसिकली एज अ हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप लोग दिल में रखते हो तो आपके कंसेप्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत पीसफुल और अच्छे से हो जाएगा। नंबर 4, टेक केयर ऑफ डाइट। याद रखो ऑल ऑफ यू, अंडे का क्वालिटी, स्पर्म का क्वालिटी आज दवाई देके ठीक नहीं होता है। अंडा और स्पर्म ये दोनों ही चीज़ों का आज का जो क्वालिटी है ये आपके पिछले 3 महीने के डाइट का असर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको एटलीस्ट आज से अपने अगले 3 महीने का डाइट बहुत अच्छा रखना है टू इंश्योर कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पर्म और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडा एक दूसरे से मिले ताकि एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन हो सके। तो आपको डाइट में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? ऑल ऑफ यू हैव लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली पालक, मेथी। श्रेया एवरीडे लेना है? यस, एवरीडे लेना है। सूप करके ले लो, जूस करके ले लो, स्मूदी करके ले लो, बट एवरीडे लीफी वेजिटेबल्स डाइट में होने चाहिए। कर्ड अमेजिंग सुपर फूड है, सो एवरीडे आपकी डाइट में होना चाहिए। आप में से कितने लोग जेंट्स और सोच रहे हो चलो अच्छा बीवी ने ये सब करना है, बीवी ने कंसीव करना है? नहीं, बीवी को कंसीव आप लोग करवाते हो कि नहीं? तो आप लोग की भी डाइट में ये सारे चेंजेस होने चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अंडा। अंडा इज़ अगेन कंसिडर्ड सुपर फूड। श्रेया हम लोग वेजिटेरियन है, रुक जाओ, आपके लिए भी आ रहा है, बट जो लोग अंडा खा सकते हो एवरीडे अंडा खाओ येलो पार्ट के साथ, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन में। चौथा चीज़, फ्रूट्स, एवरीडे फ्रूट, और वो उसमें से एटलीस्ट एक फ्रूट खट्टा होना चाहिए, विटामिन सी वाला। संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज, कीवी, गुआवा, मतलब हम लोग जिसको अमरूद बोलते हैं, ये आपकी डाइट में होने चाहिए। इससे आपका कंसीविंग बहुत अच्छे से होता है। पांचवा, आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप पानी ज़्यादा पियो। पानी पीने से बॉडी में कोई चीज़ पतला नहीं होता है, बट पानी पीने से आपके बॉडी का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इम्प्रूव हो जाता है। नंबर 6, नट्स आपकी डाइट में लेके आओ। बादाम, अखरोट, हेज़लनट्स, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एवरीडे 2 भी खाओगे तो पक्का चलेगा। नंबर 7, मिक्स सीड्स, ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएंगे। कढ़ाई में डालो, गरम करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ो, काला नमक डालो, टेस्टी करके हर खाने के बाद 1-1 चम्मच खाओ। ये आपके जेनाइटल्स का हेल्थ, उसके साथ आप लोग के स्पर्म और अंडे का क्वालिटी इंप्रूव करेगा। सो ये पर्टिकुलर डाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो पता चल गया क्या खाना है, रुक जाओ, क्या नहीं खाना है वो भी पता होना चाहिए। डोंट हैव टू मच शुगर, टू मच बेकरी, डेजर्ट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, नान कटाई, खारी, टोस्ट, बन मस्का, ये चीज़ें हफ्ते में 1 दिन ठीक है, बट उससे ज़्यादा आप लोग नहीं खा सकते। सेकेंड वेरी क्रूशियल थिंग, अल्कोहल। अगर आप लोग लेते हो कोई भी ब्रांड का, कोई भी टाइप का, अगर आप लोग अल्कोहल लेते हो, सो प्रीफरेबली साइकिल में जो मैंने आपको लोग को एक्सप्लेन किया, मोस्ट फर्टाइल डेज, तभी आप लोग को अवॉइड करना है ये बेसिकली अल्कोहल। So if you can avoid, it's wonderful. Next, smoking. Avoid करना है। कितने दिन तक श्रेया? यूजुअली वो डेज जो फर्टाइल डेज है, अगर आप ओवरऑल स्मोकिंग अगर थोड़ा कम कर सकोगे सो नथिंग लाइक दैट, बट आप लोगों को स्मोकिंग भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, आप लोगों को आपके रूटीन में एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। श्रेया मैं एवरीडे वॉकिंग के लिए जाती हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में। अगर आप कंसीविंग फास्ट चाहते हो, लोग क्या करते हैं पता है? वर्कआउट बंद करके बैठ जाते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँगी तो कंसीव नहीं होगा। नो, आइडियली थिंग इज़ उल्टा। अगर आप लोग रूटीनली एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज मैं नहीं बोल रही हूँ कि 150 किलो लेके वजन मार रहे हो, अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज करते हो तो आपके जेनाइटल्स का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है, और जब भी आपके जेनाइटल्स का ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तभी आपका कंसीविंग और आपका जेनाइटल्स का हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एज सिंपल है, सूर्य नमस्कार आप लोग कर सकते हो। सूर्य नमस्कार आप लोग चैंटिंग के साथ कर सकते हो, जैसे कि ओम मित्राय नमः एंड डू अ सूर्य नमस्कार। ओम रवे नमः, डू द सूर्य नमस्कार। सो बेसिकली अ स्पिरिचुअल कंटेंट जब भी उसके साथ मिक्स हो जाता है तभी वो सूर्य नमस्कार आपके बॉडी के ऊपर बहुत कमाल का इफेक्ट देता है। सो वो आप लोग को पक्का करना है। एक्सरसाइज में क्या हम लोग को कोई चीज़ अवॉइड करनी है? यस, ओवर एक्सरसाइज, 4-4 घंटे का वर्कआउट अवॉइड, टू
मच साइकिलिंग, 20-20, 25-25 किलोमीटर साइकिलिंग अवॉइड। हेल्दी रहने के लिए जो करना है वो पक्का करो। नंबर 6, आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग आपके रूटीन में प्राणायामास करो। इट कैन बी ब्रेथ वर्क, इट कैन बी भस्त्रिका, इट कैन बी अनुलोम विलोम प्राणायामा, बट कोई भी टाइप के प्राणायामा जो आपको इधर का लोड थोड़ा कम करेगा वो आपको कंसीविंग में हेल्प करेगा। नंबर 7, कुछ चीज़ें जो आप लोग को याद रखनी है। बस इस महीने तो कंसीविंग होना ही चाहिए, आप कंसीविंग के पीछे भाग रहे हो, नहीं होगा। जय बप्पा बहुत क्यूट सा लाइन बोलता है, आर यू डेस्परेट अबाउट इट? अभी तो नहीं होगा, बाद में देखेंगे। सो आप किसी चीज़ के लिए भागते हो तो वो चीज़ आपको डिनाई नहीं होता बट डिले हो जाता है। इसीलिए आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। एक फेथ दिल में रहना चाहिए कि जो बच्चा मेरे लिए सही है वो मैं कंसीव कर ही लूँगी। और अगर किसी वजह से डिले होता है, देयर डिसीजंस आर ऑलवेज राइट, और शायद वो आपके लिए सही डिसीजन है। इसलिए फेथ के साथ जब भी आगे जाओगे तभी कंसीविंग का प्रोसेस बहुत कमाल का होगा। 8वां चीज़, आप लोग अगर कंसीविंग प्लान कर रहे हो, वेट बहुत ज़्यादा है तो एक 3-4 महीना डिले करो, वेट को कंट्रोल में लेके आओ। कोई हैबिट बहुत ज़्यादा है उसको कंट्रोल में लेके आओ और फिर कंसीविंग प्लान करो। बट अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं अभी अगले 2-3 महीने में आई एम गोइंग टू प्लान, तो आप लोग को फॉलिक एसिड के टैबलेट शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ भूलना मत कि आपको आज प्रेगनेंसी रह गई, आज शाम को नहीं पता चलता है, आपको पता चलता है करीब 2 से ढाई हफ्ते के बाद, और उसी समय बच्चे का स्पाइन एंड ब्रेन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो एक स्ट्रॉन्गर कंसेप्शन के लिए फॉलिक एसिड का बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसीलिए आपको बोला लीफी वेजिटेबल्स एवरीडे खाओ ताकि फॉलिक एसिड बहुत अच्छा रहे। आई ऑलवेज टेल दिस, सिर्फ कंसेप्शन नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अश्वगंधा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप किसी MD आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हो, वो आपको अश्वगंधा की पाउडर या गोलियां भी दे सकते हैं जो आपके कंसीविंग में हेल्प करता है। शतावरी, आप मायदुजा प्रोडक्ट में से भी शतावरी ले सकते हो, शतावरी आपको कंसीविंग में हेल्प करेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी सुपर फूड का लिस्टिंग मैंने आप लोगों को बोला, अगर आप एवरीडे वो सुपर फूड्स आपके डाइट में लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और चौथा और बहुत क्यूट सा मिल्क शेक, अगर आपको पॉसिबल हो तो एवरीडे 2 खजूर, 2 अंजीर और 1 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर, ये सब चीज़ें दूध में डालो, उसका मिल्क शेक बनाओ। आप डेट्स और ड्राई फिग मतलब अंजीर ओवरनाइट सोक करके रख सकते हो। इसका मिल्क शेक बनाओ और एवरीडे मिल्क शेक लो। ये आपके कंसेप्शन को काफ़ी हद तक फास्ट बनाता है। चलिए समझ गए आप लोग। जैसे ही आपका कंसीविंग रहता है, आई सी यू ऑल फॉर अ गर्भ संस्कार बैच। अगर आपको आपके प्रेगनेंसी जर्नी में मुझसे ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर एंड एवरीथिंग। अगर आप लोग को मुझसे ट्रेन होना है, श्रेया हम लोग को मस्त पॉजिटिव प्रेगनेंसी प्लान करना है, यू कैन प्लान अ सेशन विद अस, हाउ टू कंसीव अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। वी विल बी श्योरली मीटिंग। एक चीज़ जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, कंसेप्शन के पीछे नहीं भागना है, डू इट पीसफुली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।